लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत नाल दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु ज़नाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सदर महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहब ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद जाफ़र फ़रीदी साहब ख़तीब जामे मस्जिद गुलज़ार मदीना और दीगर उलमाए किराम, नात खान, शेरी लिसान, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िरीन हज़रात, अज दी ये प्यारी महफ़िल पाक जिसका उन्वान तुसां फ्लैक्स के उत्ते लिखा हुआ है अज़मत सहाबा व अहले बैत। इस हवाले दे नाल ही गुजारिशात कीतियां जाणगियां जिन्हां नौजवानों ने अज दी महफिल का एहतमाम किया, जिन्हां ने
इन्हां नाल तावन कीता, जेड़े मुहब्बत दे नाल तशरीफ ले आए और इस मस्जिद दी इंतज़ामिया, मुआविनीन, नमाजी, इमाम साहब और अहले महल्ला, अल्लाह इन्हां सारियां दे उत्ते अपनियां रहमतां और बरकतां दा नज़ूल फरमाए। मुनासिब वक्त के अंदर चंद गुजारिशात पेश खिदमत ने। अच्छा, वैसे एक गल है, एसी चल रहे ने, लेकिन जिस तरह गैदरिंग होएगी ना, जो असीं साह लैने ना, तो यदी वजह नाल एसियां दी कूलिंग जिहड़ी है ना वो ख़त्म होंदी है। तो इस वास्ते, क्योंकि मैं जिस मस्जिद जुमा पढ़ाउना उत्थे कम से कम इहदे नालों वड्डे कोई 8-10 एसी लगे हुए ने। मेरा तजर्बा है, हबस हो जाता है, तो कोशिश करियो जो महसूस करो ना हबस होने लग पिया तो तकरीबन कोई 3 पखे चला दियो ताकि हबस ना हो। बड़ी मेहरबानी। वो 3 पखे चलाओगे ना, वो अगर ज़्यादा चलाओगे तो कूलिंग बिल्कुल गर्मी हो जाएगी। अगर 3 पखे चला दोगे वो इन्हां दी कूलिंग सारियां तक पहुँचाएंगे। जो गैदरिंग हो जाए ना, फिर ये काम छड़ जाते हैं। तो जो फरमाओ, शाने सहाबा व अहले बैत, जैसा कि महफल वालियां ने, दोस्तां ने उन्वान लिखा है फ्लैक्स के उत्ते, मैं उस तरतीब के नाल ही गुजारिशात करदा। पहले शाने सहाबा, एक तब्दीली करांगा कि शाने सहाबा, फिर शाने सहाबा दी जुबान विचों शाने अहले बैत, इंशाअल्लाह बयान करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाबा जिन्ने भी ने, 1.25 लाख ने, उस तो चंद एक घट ने या चंद एक ज़्यादा ने, जिन्ने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने वो सारे दे सारी पक्के जन्नती ने। इन्हां विचों किसी एक दे बारे भी, इन्हां विचों किसी एक दे बारे भी ये किते दिल विच ये लै ना आयो कि फलाना साहबी जन्नती नहीं। अगर तुहाडे दिल दे विच सहाबा दे बारे कोई इदां दी गल आ गई, तुहाडियां नमाज़ां ज़ाया हो जाणगियां, तुहाडे अमाल ज़ाया हो जाणगे, तुहाडियां नेकियां ज़ाया हो जाणगियां। क्योंकि सहाबा वो ने जिन्ना उस मुश्किल वेले, जदों उस मुश्किल वेले जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा साथ देना अपने आप दी मौत नूं दावत देने दे बराबर सी। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा साथ देना अपने आप नूं मुसीबत विच पाउण दे मुतरादफ सी। सहाबा ने उदों मेरे नबी दा साथ दिता ते खुल खिला के दिता, खुल खिला के दिता। जेड़े अपने घर वाले ने वो तो देंदे ही नहीं साथ, लेकिन जेड़े दूसरे होंदे ने ना बेगाने, वो साथ देन, ये होर कमाल है। और याद रखो, एक बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आल होने का दावा भी करे, लेकिन होवे बद अकीदा, उदा अकीदा ठीक ना होवे, वो साडे वास्ते काबिल एहतराम नहीं यकीन आउंदा। ते मिसाल ले लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सका चाचा अबू लाब, सका चाचा है, बिल्कुल सका चाचा है अबू लाब। लाब कहंदे ने अग दे शोले नूं। ये जड़ा लाब, इनू अबू लाब क्यों कहा जाता है, ये इन्ना खूबसूरत सी, इहदा रंग इन्ना चमकदा सी कि जिवें अग दा शोला चमकदा है, खूबसूरत भी इन्ना। ते मेरे नबी दा चाचा भी सका, पर साडे नज़दीक वो बेईमान है, काफिर है। क्यों? चाचा होना ये जन्नती होने की दलील नहीं।
मेरे नबी दा गुलाम बनना ये जन्नती होने की दलील है। वो चाचा तो ऐसी पर वो मेरे नबी ते ईमान नहीं लिया। जो ईमान नहीं लिया तो फिर अल्लाह भी रैत कोई नहीं की। तब्बत यदा अबी लहब व तब पूरी सूरत ओदे रद विच नाज़िल कर दी। तो पता की चलिया अबू लहब एडा सोहना। मैं पहले अर्ज कर चुका लहब अरबी जुबान कहते हैं अग दे शोले नूं, ते चूंकि ओदा रंग इवें चमकदा सी जिवें अग दा शोला है ते उन्होंने अबू लहब कहा जाता सी। इन्ना सोहना भी सी पर मेरे नबी दा कलमा नहीं पढ़िया, बेईमान हो गया, काफिर हो गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब ओदी रब दे अंदर कुरान की सूरत आ गई। एक पासे हबशे दा काला बिलाल मेरे नबी दी बरादरी दा नहीं, मेरे नबी दा चाचा भी नहीं, रिश्तेदारी कोई नहीं, हबशे चों विकदा वकांदा आया। पर जदों मेरे नबी दा कलमा पढ़िया तो शान की बनी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सही बुखारी दी हदीस है, बिलाल तू केड़ा अमल करदा है? जदों मैं जन्नत विच सैर कर रहा सा मेरे अगे अगे तेरे कदमां दे चलण दी आवाज़ आ रही सी। वो केड़ा अमल करता है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जदों भी मसीत आउना ना, जदों मैं वज़ू करदा ना मैं तो 2 रकातां तहियतुल वज़ू दियां पढ़दा। 2 रकातां तहियतुल वज़ू पढ़दा। तो बहरहाल अल्लाह ताला रंग नहीं वेखदा, अल्लाह ताला तेरे सीने दा ईमान वेखदा है। सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला कुलूबिकुम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। फरमाया अल्लाह तुहाडियां शक्लां नहीं वेखदा, तुहाडियां सूरतां नहीं वेखदा, ए नहीं वेखदा एदा रंग काला है कि गोरा है, ए नहीं वेखदा एदी बरादरी केड़ी है, ए नहीं वेखदा एदा इलाका केड़ा है, ये नहीं वेखदा रहिंदा किथे। फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह जदों भी वेखदा है तुहाडे दिलां नूं वेखदा है, तुहाडे अमलां नूं वेखदा है। अल्लाह नूं साफ सूरत ही नहीं चाहिदी, साफ दिल चाहिदा है। दिल साफ होवे तां ही ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप की फरमाते ने, ये गुजरां चो वली ने, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक गुजरां चो वली हुए ने। आप की फरमाते ने कि पाक रवें ते पाक मिलेगा, ओए पाक रवें ते पाक मिलेगा, ओ बिन पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म नू धोवन नालों एक तोले टुकड़ा दिल दा, ओ सारे जिस्म नू धोवन नालों एक तोले टुकड़ा दिल दा। मैं गल कितों शुरू की सी कि नबी पाक दा हर सहाबी जन्नती, इन्हां चो एक दे बारे भी ए मेरी फिक्री गुफ्तगू है, फिक्री गल है, ए मैं दावत फिक्र एक दे रहा। इन्हां विचों किसी एक दे बारे भी बुगद रखोगे ना तुहाडियां नमाज़ां कम नहीं आउणगियां, तुहाडे नेक अमाल कम नहीं आउणगे। सारे सहाबी मेरे नबी दे जन्नती। और तवज्जो कर, वैसे तो 1.25 लाख सहाबी ने, किदा मैं शान बयान करा, लेकिन यह मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के महीने के उत्ते
इस महीने के अंदर खास कर 3 सहाबी ज़ेरे ताब आते हैं। 3 सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल बरहक और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम बरहक। तीसरे सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम बरहक। ए जिहड़े 3 साहबा ने ना, ए मुहर्रमा के महीने के अंदर इन्हां ते लोकी शब्बो शतम करते हैं और हर साल करते हैं। तो मैं अज की इस महफिल तो फायदा उठांदियां इन्हां तिन्हां दे हवाले दे नाल मैं ज़्यादा टाइम इधर दे के नाल अहले बैत का भी बयान करांगा, क्योंकि महफिल का उन्वान ये है अज़मत सहाबा व अहले बैत। तो जो फरमाओ, तो गुजारिश कर रहा हूँ। पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शान कितनी है, शान की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे मेरे नबी दे ओ शान वाले सहाबी। मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो कारी साहब अपनी सीट पर बह के, मैं अगे सोच रहा सी ड्राइवर कोई नहीं इसका। लो तो जो फरमाओ, मैंने पता ही नहीं भी कारी साहब खुद ड्राइवर ने दे। तो गुजारिश ही कर रहा सा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी दे ओ शान वाले साहबी ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, थोड़ा जा इको कम कर दो, आवाज़ थोड़ी जी साफ कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे ने। कितने दरवाजे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, प्यारे साहबा जन्नत के 8 दरवाजे ने। मन कान मिन अहली सलात दुइया मिन बाबी सलात। जेड़ा नमाज नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन नमाज वाले दरवाजे चो आवाज़ां आउणगियां, मेरे जरिए जन्नत चला जा। मन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद। जेड़ा जिहाद नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन जिहाद वाले दरवाजे चो आवाज़ां आउणगियां, मेरे जरिए जन्नत चला जा। मन कान मिन अहले सदका ते जेड़ा सदके नाल प्यार करेगा जन्नत दे दरवाजे सदके वाले दरवाजे चो आवाज़ां आउणगियां, मेरे जरिए जन्नत चला जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नोट के खलो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत दे 8 दरवाजे ने, किसे नू किसे दरवाजे चो आवाज़ आएगी, किसे नू बाबुर रैयान रोजे वाले दरवाजे चो आवाज़ आएगी, किसे नू नमाज वाले दरवाजे चो आवाज़ आएगी, किसे नू सदके वाले दरवाजे चो आवाज़ आएगी, किसे नू जिहाद वाले दरवाजे चो आवाज़ आएगी। कोई ऐसा भी उम्मती है जिन्नू 8 दरवाज़ियां चो आवाज़ आएगी? फरमाया, हाँ हाँ अबू बकर व अंत मिनहुम, तू भी ते उन्हां विचों है जिन्हां नू 8 दरवाज़ियां चो आवाज़ आएगी। ये अजमत है ताजदारे सदाकत दी। मोमिना दी मां, साडी सारियां दी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जेड़ी भी औरत मेरी नबी दे निकाह च आई वो क़यामत तक दे मोमिना दी मां बन गई। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियां ने, एक दिन रात का टाइम है, आसमान के तारे चमक रहे ने, ते सवाल कर दिया ने मिशकात शरीफ दी हदीस, या रसूल अल्लाह ए आसमान के तारियां दे बराबर भी किसी दी नेकियां हैं ना? हले मेरे नबी ने जो जवाब दिता, हले उस पासे ना जाओ, सवाल ते रवो। तेरी ते मेरी मां, सारे मोमिना दी मां अम्मा ऐशा दा अकीदा की है? सवाल तो अकीदा की महसूस होता है।
या रसूल अल्लाह तुहाडे किसे उम्मती दियां ए आसमान दे तारियां दे बराबर नेकियां हैं। इहदा मतलब है कि साडी मोमिना दी मां दा अकीदा ये है मेरे नबी नूं आसमान दे तारियां दी तादाद दा भी पता है ते हर उम्मती दी नेकियां दा भी पता है। तां ही पुछया ना आका आसमान दे तारियां दे बराबर किसे दी नेकियां हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ इन्नियां नेकियां ते मेरे उम्र दियां ने। सईदा आयशा फरमांदियां ने मैं सोचा सी मेरे अब्बा जी का नाम लैन गया आका। अर्ज की आईना हसनात अबी बकरे न, आखा जी इन्नियां नेकियां उम्र फारूक दियां ने तो फिर मेरे अब्बा जी दी नेकियां किधर गईयां। मेरे आका ने फरमाया प्यारी आयशा उम्र दियां सारी उम्र दियां नेकियां एक पासे, तेरे अब्बा जी दी एक नेकी एक पासे। उम्र दियां सारी उम्र दियां नेकियां एक पासे, तेरे अब्बा जी दी एक नेकी एक पासे, पल्ला फिर भी तेरे अब्बा जी दा भारी है। हदीस के अंदर जिक्र नहीं किया वो नेकी केड़ी है। मुहद्दिसीन फरमाते ने वो नेकी गार वाली जो मेरे आका गारे सौर च नबी अलैहिस्सलाम नूं चुक के लै गए ते नबी पाक दे नाल हिजरत की ते वो 3 दिन गारे सौर के अंदर रहे ते मेरे नबी दा चेहरा तकते रहे। गारे सौर जेड़े लोग गए ने वो जानते हैं, जेड़े नहीं गए अल्लाह सारिਆਂ नूं लै जाए। उत्थे ते कम से कम साडे वर्गे बंदे नूं भी चढ़ना बहुत औखा है। खाली अबू बकर सदीक मेरे नबी नूं मोढियां ते चुक के उत्थों तक लै गए। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जी एक नेकी नबी पाक ने फरमाया ये वो ही है। अजकल एक होर रवाज चल गया है, कोई कह सकता लो जी तुसी इत्थों गल अकीदे दी कीती है, हदीस मिशकात शरीफ दी है, सियासता दी ते नहीं ना। मैं कहा चलो सियासता दी भी इहदे नाल इहदी तईद वास्ते सियासता दी भी एक पढ़ दिन्ने आ। मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हौजे कौसर के उत्ते जो पानी पीना इत्थे साडे इत्थे बाहर तुसीं सबील ला लो हुण आ चंद बंदे आ ते कोई उत्ते डिगदा है, कोई कुछ करदा है, किसी नूं गिलास नहीं लभदा, किसी नूं प्याला नहीं लभदा। दाता साहब सबील लगदी है, आ सफ़र के महीने च दाता साहब दा उर्स हुंदा है ते सारे लोग इत्थों पिंडां दे विचों भी दुध इकट्ठा करके लैके जांदे ने, हले तक जांदे ने। तो उत्थे सबील लगी हुंदी, लाइनां लगियां हुंदियां ने ते ओह वारी सिर ते इत्थे ते चंद लोग हुंदे ना ते या रसूल अल्लाह उत्थे ते सारी दुनिया इकट्ठी होएगी ते हौजे कौसर दे बर्तन किन्ने क ने, प्याले किन्ने क ने। ये साहबा ने पूछा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब की दिता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता, फरमाया हौजे कौसर दे इन्ने बर्तन ने जिन्ने आसमान दे तारे। हौजे कौसर दे उन्ने बर्तन ने जिन्ने आसमान दे तारे। ਇਹਦਾ मतलब है यह तो सही मुस्लिम की हदीस है। हुण कम मजबूत हो गया, मेरे आका नूं आसमान के तारियां की तादाद का भी पता है और हौजे कौसर के बर्तनों की तादाद का भी पता है और हर उम्मती दी नेकियां का भी पता है, आसमान के तारियां की तादाद का भी पता है। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस और सुनो। आज जो नबी पाक ने फरमाया ना उम्र की सारी उम्र दी नेकी एक पासे, अबू बकर की एक नेकी एक पासे, हले तुहानूं एहसास नहीं होया कि इहदे विच मेरे अबू बकर की शान कितनी है। एक हदीस होर सुनो, उहदे नाल होर वजाहत हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सहाबा ने पूछया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिबरील अमीन नूं पूछया, अलामा इब्न साकर हदीस नूं नकल करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया जिबरील आसमाना दे उत्ते उमरे फारूक की कितनी कुछ शान है, कितनी शान है। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जिबरील शान बयान करन लग पवां ते उन्नी देर बयान करता रवां जिन्नी देर तक नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की सी। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग कितनी की? 950 साल।
या रसूल अल्लाह मैं जिबरील 950 साल मुसलसल उम्र फारूक की तारीफ करता रहा, वो 950 साल मुक जाएगा, उम्र की शान नहीं मुकेगी। और जिस उम्र की ये शान है उस उम्र की सारी उम्र दी नेकियां एक पासे, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी एक पासे, बल्ला फिर भी सिद्दीक अकबर दा पारी है। हुण तू दस पे सिद्दीक की शान की है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। नहीं इंज ते नहीं ना भी जेड़े सतूना तो थमलिया तो उरले उरले ते जवाब दो तो पिछले जवाब नहीं, तुसी भी महफिल च शामिल हो भाई। आ नारा मार सारे जवाब दो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। वैसे तुसी नारा नाम ही मारो तो जी मैं तकरीर करनी वो तो करके जानी, वो तो मैं कर ही जानी है। लेकिन नारा मारन के नाल हुंदा है कि जिहदी तवज्जो किसी होर पासे होवे ना उन्होंने भी पता लग जाता मैं तकरीर सुन रहा। तो ये भी ना समझो भी नारे मारन वास्ते पता नहीं मैं नाल लिया। मैं सरगोधे गया तो उत्थे एक बंदा वो मैं तकरीर कर लिया तो वो नारे मारता रहा। वो जो मैं गड्डी 'च बहन लगा ना मैनू कहता जी बाबा 5-7 साल की गल है, मैनू कहता जी 100 रुपया दे दो। मैं क्या क्यों? कहता जी मैं 10 नारे मारे, मैं एक नारे का 10 रुपये लेना। मैं क्या अल्लाह दे बंदे मैं तेन कदों क्या सी नारे मार? कहता नहीं जी मैं फलाने मौलवी साहब भी इतने आते हैं ना तो वो मैनू कहते होंगे ने भी तू इन्ने नारे मारने तो इन्ने पैसे देने। मैं कोई पैसे का कभी नारे वाला नहीं रखा, कोई नारा मार दे तो भी ठीक है, ना मारे तो भी मैं तकरीर जी करनी मैं कर जाना। गल करने का मतलब है कि मैं पिछों नारा लाने वाला कोई नहीं लिया। जो तुसी लाना होया तो ला दियो, नहीं लाना तो ना लाओ। तो सुभान अल्लाह तो सारे कह सकते हो ना। सहाबा की शान सुननी है, आल की शान सुननी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी अजमत की एक हदीस होर सुन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मिराज तो वापस आए ना, हले रस्ते च सना फरमाया जिबरील ये अल्लाह ने मैनू इनाम बड़ा बड़ा दिता है कि मैनू रातों रात वो ला मकान की सैर करा दी, पर मेरी कौम ने मनना नहीं, मेरी कौम ने यकीन नहीं करना। अबू बकर हजरत जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज कर लगे सोने होर कोई यकीन करे ना करे सिद्दीक अकबर करेगा। सोने होर कोई करे ना करे अबू बकर करेगा, अबू बकर करेगा। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस आए ना मिराज तो दिन चढ़िया तो अबू जहल आ गया, कहन लगा सुना कोई तेनों नवी वही तो नहीं आई हिट की थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ तेनों सुनावा। फरमाया मैं रातों रात इतों मस्जिद हराम तो चलिया, मस्जिद अक्सा पहुँचा, नबियां नूं नमाज भी पढ़ाई, फिर मैं ला मकान पर चला गया, 7 आसमानां दी सैर करके रातों रात वापस आ गया। उन्हें क्या अगे तो कोई गल लभदी नहीं सी। कुछ लोग ऐसे होंगे ने वो अगले दियाँ कमज़ोरियाँ लभदे रहिंदे ने, कमज़ोरियाँ। सरगोधे के कोल साई वाले मैं उत्थे तकरीर करने वास्ते गया तो उत्थे एक बंदे ने चिट दी, कहना जी जेड़ा मौलवी जा नमाज से बह के कंघा दाड़ी च फेरे वो पिछे नमाज होंदी है कि नहीं। मैं उन्होंने आख्या कि मस्जिद के अंदर वाल नहीं डिगना चाहिए, ये मस्जिद शाया ने शान नहीं। लेकिन अगर किसी मौलवी साहब ने कंघा मार लिया ना दाड़ी च तो एडा बड़ा जुर्म नहीं कि वो पिछे नमाज ही नहीं होती। वैसे तू कढ़ना तो कोई होर बहाना लभ लै, ये कोई बहाना नहीं, कोई होर तगड़ा बहाना लभ, ये कोई बहाना नहीं। तो कई लोगों की आदत होंदी कमज़ोरी लभदे ने, जिन्हों अल्लाह शान देवे ना ओदियां कमज़ोरियां लभदे ने भी मैनू कोई कमज़ोरी लभे मैं इनू बदनाम करा। लेकिन एक गल याद रख लो, जिन्हों अल्लाह इज्जत देवे ना
अल्लाह फरमांदा कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। सोनिया मेरी शान बयान कर या अल्लाह किन्ना लफ्ज़ा नाल फरमाया सोनिया तू कह दे ए अल्लाह तू मालिकुल मुल्क है, तू बादशाहां दा बादशाह है, जिन्नू चाहना है हुकूमत दे देना है, जिन्नू चाहना है वापस ले लेना है, जिन्नू चाहना है इज्जत दे देना है, जिन्नू चाहना है तू इज्जत वापस ले लेना है। एदा मतलब ये होया इज्जत देना जिल्लत देना ए मेरे अल्लाह दे दस्तरे कुदरत विच। एक बंदे नू मेरा अल्लाह इज्जत देवे, सारी दुनिया ओदी इज्जत नू खराब करना चाहे ते नहीं कर सकती। एक बंदे नू मेरा अल्लाह जलील करना चाहे, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए उन्होंने इज्जत देने वास्ते वो मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता। ओ यारा कई लोगों नू अल्लाह माल बड़ा देंदा है, इज्जत टके दी भी नहीं। कई बेचारे ऐसे ने डंगो डंग सरदा है, पर उन्होंने दी अल्लाह ने इज्जत कितनी दी है, पर इज्जत लभदी कदों है। हजरत किसी ने कहने वाले ने क्या खूब आख्या, उस आशिक दे भाग सवलड़े ने, उस आशिक दे भाग सवलड़े ने, जिदे ताई महबूबा दी दीद हुंदी, जिदे ताई महबूब दी दीद होवे उन्ना आशिकां लई फिर ईद हुंदी, उन्ना आशिकां लई फिर ईद हुंदी। ते सुनिया सच नियाजी सियाने तो ओ दौलत नाल निशान खरीद हुंदी, ओ दौलत नाल निशान खरीद हुंदी। ओदा कर्म होवे ते गल तां बनदी, एवें नहीं फरीद फरीद हुंदी। ओदा कर्म होवे ओदा कर्म होवे ते गल तां बनदी, एवें नहीं फरीद फरीद हुंदी। अबू जाल ने कहा भी आ काम ठीक है, आ गल अकल च नहीं आने वाली। अच्छा यार जो पिछे बैठे ना थोड़े थोड़े अगे हो जाओ, ए बाद आने वाले प्रॉब्लम बनती है। ए थोड़े थोड़े अगे हो जाओ, इदा बैठे बैठे ना थोड़े थोड़े अगे हो जाओ, जगह पिछले दे दो। जोड़े बाद आने वाले ने फिर तुहाड़ियां गर्दना फलांग के अगे आउणगे, तो मस्जिद के अंदर गर्दना फलांगना जोड़ा ये नजायज़ है, ये जायज़ नहीं नजायज़ है। इस वास्ते तुसीं गर्दना फलांगन का मौका ही ना दो, थोड़े थोड़े अगे हो जाओ ताकि लोग पिछे जोड़े आउण वो पिछे बहते जान। ए देखो इधर सारी जगह खाली है, अगे होर भी जगह खाली है, तो इस वास्ते अगे अगे तशरीफ लियाओ, बड़ी मेहरबानी। तो गुजारिश कर रहा सा, अबू जाल नूं कमजोरी लभदा मेरे आका दी, काफरां दा तरीका ये सी, मुनाफिकां दा तरीका ये सी, वो मेरे नबी पाक दी जात दे विचों कमजोरियां लभदे सन, कमजोरियां लभदे सन। उन्हें क्या लै भी यह जिहड़ी गल है ना आम बंदे नूं समझानी बड़ी आसान है। क्यों? चलो आसमान ते किसी ने वेखे नहीं, मस्जिद अक्सा तो सारिਆਂ ने वेखी सी, क्योंकि अक्सर आउंदे जांदे सी, मुल्के शाम वाल जांदे आउंदे सी, तो मस्जिद अक्सा वेखी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि मस्जिद अक्सा का सफ़र 1 महीने का है, एक साइड का 1 महीना जान लगता सी, 1 महीना आउण लगता सी, यानी 2 महीनों का सफ़र है। तो यह कहना मैं रातों रात हो आया। अबू जाल ने एक बंदे ने पूछा, जे कोई आके मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया तो रातों रात आ गया, मन जाएगा? उन्हें कहा तो गल मनने वाली है ही नहीं, ये तो अकल तो बड़ी बई दे। दूजे ने पूछा, तीजे ने पूछा, चौथे ने पूछा, वो पूरा मजमा बन गया। उन्हें कहा लै हुण आपां इकट्ठे होके अबू बकर को चलते हैं। वो मुहम्मद की हर गल ते आमीन कह दिंदा है, तो हुण उहनूं पुछदे आ ना भी तू दस। चले गए इकट्ठे होके अबू बकर कोल, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कोल। सिद्दीक का लकब उदों मिलिया, पहले अबू बकर सन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुश्मन अबू बकर को चले गए। कहने लगे अबू बकर
जे कोई बंदा आखे मैं रातों रात मस्जिद हराम तो चलिया तो मस्जिद अक्सा पहुँच गया तो फिर रातों रात वापस भी आ गया, ये गल मान जाएगा? आपने फरमाया ये गल तो मुमकिन ही नहीं, ये तो गल मुमकिन नहीं, क्योंकि हवाई जहाज़ नहीं सी, पहिया आज़ाद नहीं सी होया, ना ट्रेन आज़ाद हुई सी, ना मोटर सी, ना कारां सन। सफ़र हुंदा सी ऊँठां घोड़ियां दा या बर्री या बहरी, होर तो सफ़र ही नहीं सी। हुण तो इंज हुंदा कि तुसीं उमरे ते जाना होवे, जिहड़े बंदे तुहानूं लाहौर चढ़ाउण जांदे ना वो इत्थे पंडोरी बाद च पहुँचते हैं, वो बंदा जद्दे पहले पहुँचा हुंदा। हुण तो इन्ना सफ़र तेज़ हो गया। तो कहन लगा कहन लगा अबू बकर जे कोई आखे, फरमाया भावें कोई आखे, ये तो मनन वाली गल ही नहीं, ये तो अकल चाउण वाली गल ही नहीं। उन्हें होर पक्का कर लिया ना, जे कोई आखे मन जे, फरमाया बिल्कुल नहीं मन सकता। उन्हें कहले हुण गल बनी। उन्हें क्या फिर वो कहंदा ही जिहदा तू कलमा पढ़िया मुहम्मद कहंदे ने। हज़रत अबू बकर सदीक नूं चाहीदा की सी? फरमांदे कि तुसी तो सारे काफर हो, पता नहीं उन्होंने आख्या भी कि नहीं आख्या, तो गल अकल चाउण वाली नहीं। मैं पहले जाके उन्होंने पुछ लवां किते तुसी झूठ तो नहीं बोलते, एवें इल्जाम तो नहीं ला रहे? चाहिदा तो जवाब ये सी ना, पर यह जवाब सी अकल दा। वो आशिक सन, वो की सन? आशिक सन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा दसो तो सही कोई जा सकता कि नहीं? फरमाया नहीं, रातों रात कोई जाके आ नहीं सकता, क्योंकि एक महीना जान लगता है, कौन लगता है? उन्हें आख्या फिर मुहम्मद कहंदा ही मैं जाके आया। फरमाया जे मेरे आका कहंदे ने अल्लाह दी कसम वो जा भी सकते ने, आ भी सकते ने। उन्हें आख्या हुणे ही कहंदा सी कोई नहीं जा सकता। फरमाया मैं ये आख्या सी कोई नहीं जा सकता, मैं ये तो नहीं सी आख्या मेरा आका भी नहीं जा सकता। फरमाया मैं ये आख्या सी कोई नहीं जा सकता, ते मेरा आका कोई है, ये ना कोइयां च नहीं आउंदा। मेरे नबी दी शान ते वराउल वरा है। अबू बकर सिद्दीक जल्दी जल्दी मेरे नबी दी बारगाह च पहुंचे ते जाके ये नहीं आख्या सोहणिया भला तुसी मिराज ते गए हो, भला तुसी रातों रात मस्जिद अक्सा च हो के आए हो ना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गवाही देना, जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं गवाही देना तुसी राती गए भी हो आए भी हो। मेरे नबी ने फरमाया या अबा बकरिन अंत सिद्दीक, फरमाया अबू बकर तू ते सिद्दीक है, अबू बकर तू ते सिद्दीक है। एक हदीस और पढ़ के फिर मैं सैयदना फरूक आज़म के वाले नाल गल करनी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र कर क्यों ना करिए? उन्हें साढ़े वास्ते किन्ने भले कीते, साढ़े वास्ते किन्ने भले कीते। और नाले सच दो हदीसां पढ़ांगा। एक हदीस बुखारी शरीफ की पढ़ रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों तबीयत ज़्यादा अलील हो गई ना, फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, सही बुखारी दी हदीस है। फरमाया अबू बकर नू आखो मेरी जगह नमाज पढ़ावे, अबू बकर नू मसले ते खड़ा कर दियो। इत्थे मैं एक अकीदे की गल करना चाहना और दावत फिक्र देना चाहना। अबू बकर सिद्दीक नू मसले ते मेरे आका ने खड़ा किया। मिराज वाली राती नबी पाक अलैहिस्सलाम भी मसले ते खलोते सन। मिराज वाली राती सारे नबी पिछे, जिबरील ने बाजू पकड़िया या रसूल अल्लाह मुसल्ले ते आ जाओ। मेरे आका मुसल्ले ते आ गए। ओ यारो जिन्हों जिबरील मुसल्ले ते खड़ा करे ओदी इमामत ते किसे नू इतराज नहीं, ते जिन्हों मुहम्मद अरबी खुद मुसल्ले ते खड़ा करे ओदी इमामत ते इतराज क्यों करते हो? ओदी इमामत ते क्यों इतराज? क्या तेनू मेरे नबी दा फैसला कबूल नहीं? जो मेरे नबी ने फरमाता मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर नू आखो मुसल्ले ते नमाज पढ़ावे। मेरे नबी ने खुद हुक्म दिता अबू बकर सिद्दीक नू सारे सहाबा की मौजूदगी मुसल्ले ते खड़ा किया। तो जो सारे सहाबी इंज करो समझ लो कि सारे सहाबी मुक्तदी, अबू बकर सिद्दीक इमाम। एक हदीस और पढ़ के
मैं पहले अर्ज किया 2 हदीसां बयान कर दियाँ। साढ़े वास्ते की किया अबू बकर सिद्दीक ने। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है और हदीस दी दीगर किताबों के अंदर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरे नाल वादा कर लिया है कि सोहणिया तेरी उम्मत के 4 लाख बंदे जड़े ने ना वो बगैर हिसाबों जन्नत लै जाऊंगा। एक है ना 70,000 वाली हदीस कि 70,000 लै जाऊंगा, फिर हर हज़ार नाल 70,000 लै जाऊंगा, वो वक्री हदीस है, यह वक्री हदीस है। मेरे रब ने मेरे नाल वादा, वो यार 2 मिनट चुप नहीं कर सकते, पिछे हो जाओ, उत्थे जाके बह जाओ, जो गल्लां ही करनियां ना वो पिछे जाके बह जाओ। बैठे भी तुसीं मेरे मुढ़ बैठे तो गल्लां भी तुसीं अपनी गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। तो गुजारिश ये कर रहा सा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरे ते किड्डा करम किया। उन्हें कहा सोहणिया 4 लाख तेरी उम्मत का बंदा मैं कोई हिसाब नहीं लवांगा, जन्नत लै जाऊंगा। सहाबा खुश हो गए, पर अबू बकर सिद्दीक उठ के खलो गए, या रसूल अल्लाह बंदे घट ने, बंदे वधाओ। आका बंदे घट ने। अच्छा नबी पाक की फरमा रहे ने मेरे अल्लाह ने मेरे नाल वादा कर लिया है कि 4 लाख बंदे तेरे जन्नत लै जाऊंगा बगैर हिसाबों। तो अबू बकर सिद्दीक की कहते हैं या रसूल अल्लाह बंदे घट ने, बंदे वधाओ। अबू बकर सिद्दीक का अकीदा की है, भावें अल्लाह ने वादा कर लिया, जो सोहने आखना अल्लाह मान जाना है। जो सोहने आख्या फिर वध जाने ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो अबू बकर जे इंज करदे आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज करके चुल्लू भरिया, फरमाया इंज समझो अल्लाह ताला इंज चुल्लू भर के मेरी उम्मत का एक जन्नत च बगैर हिसाबों पा देगा। सारे सहाबा खुश हो गए कि अल्लाह दा चुल्लू है। नबी पाक ने समझाने वास्ते मिसाल दी, अल्लाह इन्हां हत्थां तो पा के जिस्म तो पा के। सारे सहाबा खुश हो गए, खुश होकर जमीन तो उछलन लग पे। अबू बकर सिद्दीक फिर उठ के खलो गए, या रसूल अल्लाह बंदे थोड़े ने, बंदे वधाओ। या रसूल अल्लाह बंदे थोड़े ने, बंदे वधाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया अबू बकर जे तू हले भी नहीं मानता चलो ठीक है, अल्लाह एक चुल्लू होर भर के ना जन्नत मेरी उम्मत दा पा देगा। वो जदों दूसरी बारी गया ना चुल्लू भर के जन्नत च पा देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चुल्लू ना मिसाल दी, सहाबा दे अड्डियां ना लगन जमीन ते बड़े खुश। अबू बकर सिद्दीक फिर उठ पे, या रसूल अल्लाह बंदे थोड़े ने, बंदे वधाओ। हुण सैयदना फारूक आज़म भी उठ पे, फरमाया प्यारे उमर किहड़े चक्कर च पए, प्यारे अबू बकर सिद्दीक तुसीं किहड़े चक्कर च पए हो। वो चुल्लू है तो चुल्लू भी अल्लाह दा, ते जदों लैन सीधी होगी तो इको चुल्लू ना सारे जन्नत चले जाने ने, काम सीधा हो जाना इको नहीं। तुसी किहड़े चुल्लुओं के चक्कर च पै गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरान लग पे, फरमाया उमर ने ठीक आख्या, चुल्लू अल्लाह दा है ना, तो इको चुल्लू ने काम बन जाना है। मेरी मिलत के नौजवान गौर करते जाना, ये सन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गल सुनदा जा। उमरे फारूक खलीफा 2 नंबर हक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ओने नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है, फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, फरमाया जे मेरे तो बाद नबी होना हुंदा, जे मेरे तो बाद नबी होना हुंदा ते उमरे फारूक हुंदे। यारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ए शान वाले साहबी उमरे फारूक, बाकी सारे सहाबा मेरे नबी दे मुरीद ने। उमरे फारूक सिर्फ मुरीद नहीं, नाले मुरीद ने, नाले मुराद ने। उमरे फारूक मुरीद भी ने ते मुराद भी ने। तुसी आखो कि मुराद किवें, मेरे नबी ने हथ चुक के दुआ मंगी, जामे तिरमिज़ी मिशकात ते इतने नसाई उठा के वेख, दुआ मंगी अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे जरिए इस्लाम नु गलबा दे दे। उधरों मेरे नबी ने दुआ मंगी ते इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, ए दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद
मोहम्मद, ए बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, ओ बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु मामूली नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्ने मेरे को रिश्ता लिया ते जिन्हों मैं रिश्ता दिता ये जन्नम नहीं जा सकते। जिहदे कोलों मैं रिश्ता लिया ते जिन्हों मैं रिश्ता दिता ये जन्नम नहीं जाणगे, ये जन्नत जाणगे। ते हज़रत उमर फारूक नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सुसर भी ने। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे सुसर भी ने। एक होर गल करा, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दे सुसर ने, अली पाक दे दामाद ने। हज़रत मौला अली दी एक बेटी उम्मे कुलसूम ओदा नाम है, वो हज़रत उमर फारूक दे निकाह चाहिए। इन्हां चीज़ां ते पर्दा पाया गया, लोग दसदे नहीं। यानी हज़रत उमर फारूक मुरादे रसूल भी ने ते दमादे बतूल भी ने। एक बेटी सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आज़म के निकाह च जो निकाह कर लगे ना, जो हज़रत उमर फारूक ने मुतालबा किया ना, अली पाक को रिश्ता मंगया, फरमाया उमर का ज़्यादा फर्क है। अर्ज की थी प्यारे अली मेरा मकसद सिर्फ तुहाडे नाल रिश्तेदारी जोड़नी है, मेरा मकसद है कि मैं तुहाडी रिश्तेदारी च आ जावां। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उमर फारूक दे नाल अपनी बेटी की शादी कर दी थी। अच्छा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे उस सहाबी ने जिन्हां दा अदल बड़ा मशहूर है, बड़ा अदल मशहूर है। एक बंदा, एक मौलवी तफसीरुल बयान उठा के वेखो, कुरान पाक की एक सूरत है ना, अबसा व तवल्ला, ये अंदर मुनाफिकीन जेड़े सी ना वो मतलब ये करते सन कि अल्लाह ताला ने नौज़बिल्ला सुमा नौज़बिल्ला नबी पाक नूं झिड़का मारियां ने। एक नबीना साहबी आया नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च, ते कुछ लोग बैठे सन, कुछ कबीलियां दे सरदार नबी पाक उन्हां दी गल सुन रहे थे। तो वह नबीना सी, उन्हें आन के या रसूल अल्लाह मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। उन्हें पता ही नहीं भी अगे बैठे ने बंदे। आका अलैहिस्सलाम ने उन्होंने क्या कुछ नहीं, जरा नागवार गुजरिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोहणिया ये जिहड़ा नबीना है ना, ये तेरे नाल मुखलस ने, ये जिहड़े आए सन ना ये मुखलस कोई नहीं हो। ये सरदार जिहड़े आए ने ये तो तुहाडे गुलाम ने। वो इस तरह की गल की थी, तो काफर इन्होंने मुनाफिका ने गल मशहूर करती कि नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने नौज़बिल्ला झिड़का मारियां ने। तो जिहड़ा भी मुनाफिक हुंदा सी ना अबा साहब तवल्ला बड़ी करोड़ के पढ़दा सी, हालांकि कुरान की सूरत है, सवाब है पढ़नी, पर नीयत च फर्क आ गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी ने दसिया जी फलानी मस्जिद दा मौलवी रोज़ाना फजर की नमाज विच अबसा व तवल्ला पढ़दा है। अच्छा, एक पक्खा अगली लाइन च भी चला दो, कोई एक पक्खा ना अगली लाइन इत्थे ऐ चला दो एक, क्योंकि हबस हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दसिया कि जनाब एक इमाम साहब रोज़ाना फजर की नमाज विच अबसा व तवल्ला पढ़ते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कल चलांगे। अगले दिन गए जाके मौलवी साहब नूं दरवाज़ा खड़काया, बाहर आया, फरमाया अबसा व तेनू कुरान दियां कितनियां सूरतां आउंदियां ने? कहन लगा मैनू यह भी आउंदी है, यह भी आउंदी है, यह भी आउंदी है, गिन लग पिया। ते फरमाया फिर ये क्यों नहीं पढ़ता रोज़ाना अबसा व तवल्ला क्यों पढ़ता है? कहन लगा की गल है कुरान नहीं, मैं ते कुरान पढ़दा। फरमाया जिवें एदे कुरान होण विच शक नहीं, वो एवें तेरे मुनाफिक होण विच भी शक नहीं। तलवार मारी धौन ला दिती और पता लगा उमरे फारूक नूं कुरान पढ़न वाला कारी भी ओही चंगा लगदा है जेड़ा नबी दी मुहब्बत दिल विच रख के पढ़े, जेड़ा नबी दा बुग़्ज़ रख के पढ़े। मेरे उमर फारूक नूं चंगा लगदा नहीं। और फिर शान वेखो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मंग के लिया सी, या अल्लाह उमर दे ज़रिए इस्लाम नूं गलबा दे दे। वो दुआ कबूल हो गई, उमर फारूक मुसलमान हो गए। मैं तफसील च नहीं जाता। तो अगली बात यह है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक बारी आप दे दौरे हुकूमत के अंदर ना दरियाए नील बंद हो गया।
शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी इजालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा के अंदर नकल फरमाते ने दरिया नील बंद हो गया, चलता नहीं सी। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े उस टाइम गवर्नर सन उत्थे, उन्हें उमर फारूक नूं खत लिखिया, जनाब ये दरिया नील बंद हो गया तो ये चलता नहीं, तो मैं इन्हां लोकां नूं पुछया कि किद्दां चलदा है, तो इन्हां मैनूं दस्सिया कि एक नौजवान लड़की, कंवारी खूबसूरत नौजवान लड़की, उहदा बनाओ सिंगार करके दरिया च सुट्टनी पैंदी है तो तां चलदा है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने जदों एक खत पढ़िया ना, फरमाया मैं तो किसी जानवर ते जुल्म नहीं होण दिंदा, तो मैं उस लड़की ते क्यों जुल्म होण देवां। फरमाया नहीं हो सकता। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने खत लिखिया, एक खत लिखिया गवर्नर दे नाम, गवर्नर मिस्र हज़रत अमर बिन आस दे नाम, दूसरा खत दरिया दे नाम लिखिया, हज़रत अमर बिन आस नूं खत लिखिया, फरमाया खबरदार खबरदार लड़की नहीं सुटनी, लड़की दा कसूर की है, एक जान ज़ाया नहीं करनी। फरमाया इस वास्ते लड़की नहीं सुटनी, मैं खत भेज रहा, अब मेरा खत दरिया नील दे अंदर सुट देवी, दरिया चल पेगा। हज़रत उमर फारूक ने खत की लिखिया, हुण दरिया दे नाम खत लिख दिता। हुण ये अकल चाउण वाली गल ही नहीं, खत लिखिया दरिया दे नाम, दरिया कित्थों पढ़दा है। पर कुर्बान जावां उमर फारूक गुलाम नबी पाक दे सच्चे गुलाम ने खत लिखिया, फरमाया या बहरो इन कुंत तजरी बि अमरिल्लाह फजर अला इस्मिल्लाह। फरमाया या बहरो इन कुंत तजरी बि अमरिल्लाह फजर अला इस्मिल्लाह। फरमाया ओ दरियावा जे अल्लाह दे हुक्म दे नाल चलदा है ते जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दे, असा तेरे विच लड़की नहीं हो सुटनी। अगे तेरे ते हुकूमत बेईमाना दी सी, हुण हुकूमत तेरे ते मुसलमाना दी आ गई है, असा लड़की नहीं सुटनी। इन कुनता तजरीब अमरिल्लाह फजर अला इस्मिल्लाह, ओ जी अल्लाह दे हुक्म नाल चलदा है ते चलना शुरू हो जा। व इन कुनता तजरी अला नफ्से का ला हाजत लना इलैक। फरमाया फिर सानू तेरे पानी दी लोड़ ही कोई नहीं। उमर फारूक ने खत लिखिया, हज़रत अमर बिन आस ने जो खत दरिया दे विच सुटिया, दरियाए नील ठाठा मारदा चलन लग पिया, उदों दा चलिया फिर दोबारा कदी बंद नहीं होया। ये ताकत है किदी? मेरे नबी दे गुलाम दी। ते जो गुलाम दी इन्नी ताकत है तो फिर आका दी ताकत कितनी होएगी। और तीसरे नंबर ते सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्ना। फरमाया जन्नत दे विच हर नबी दा एक रफीकी फिल जन्नत उस्मान। फरमाया जन्नत दे विच मेरा रफीक उस्मान है। और हज़रत उस्मान गनी दा हया कितना सी, आप दा हया मशहूर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, दरवाज़ा खड़काया, कौन? अबू बकर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर आउण दिओ। पिंडली मुबारक का थोड़ा जा कपड़ा हटिया सी, उसी तरह बैठे रहे, तशरीफ रखी, पिंडली का कपड़ा ठीक नहीं किया। हालांकि पिंडली का कपड़ा हटिया भी होवे ते बेपर्दगी तो नहीं ना, क्योंकि पर्दा तो शुरू होंदा जाके गोडियां कोलों, ते थोड़ा जा पिंडली नंगी सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी तरह कपड़ा रहन दिता। फिर दरवाज़ा खड़ गया, कौन? उमर फारूक। फरमाया आउण दिओ, उसी तरह तशरीफ रखी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खड़ गया, कौन? उन्हें कहा जी उस्मान गनी। फरमाया आउण दिओ, ते नाल जल्दी जल्दी पिंडली का कपड़ा ठीक कर लिया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ कर लगी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सोनिया समझ नहीं आई एक गल दी, मेरे अब्बा जी है तुहाडी पिंडली का कपड़ा उवें रहा, तुसी ठीक नहीं किया। उमर फारूक आए, तुसी कपड़ा ठीक नहीं किया। जदों उस्मान आए, जल्दी जल्दी कपड़ा ठीक कर लिया। इहदे विच राज की? फरमाया प्यारी आयशा, क्या मैं ओदे कोलों हया ना करा जिहदे कोलों अल्लाह दे फरिश्ते भी हया करदे ने? अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी माल तो इकट्ठा किया नहीं सी, घर के अंदर माल कभी नहीं सी इकट्ठा किया। लोग हदीए तोहफे देंदे सन, बड़े हदीए आउंदे सी, बड़े तोहफे आउंदे सी, लेकिन मेरे आका नालों नाल तकसीम कर देंदे सन, रखते नहीं सन, माल नाल प्यार ही नहीं सी।
इतफाक ऐसा होया कि 2-3 दिन लंघे कोई शय घर खाण नूं नहीं। आका अलैहिस्सलाम नूं भुख लगी, मुस्लिम दी अबी याला मुस्लिम दी हदीस है, घर खाण नूं कुछ भी नहीं। हजरत उस्मान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद चले जान, कदी घर तशरीफ ले आउण, ऐशा कोई आया तो नहीं, आका कोई शय नहीं। आका अलैहिस्सलाम नूं भुख लगी, फिर ऐसा कोई चीज़ अर्ज़ की सोने कुछ नहीं आया। इतफाक ऐसा होया उस्मान गनी आ गए, आन के दरवाज़ा खड़काया, अम्मी जी आका अलैहिस्सलाम कित्थे ने? फरमाया तो मस्जिद गए ने, तो खाण पीन का घर कुछ है? फरमाया पुत्र तू पुछ ही ले आए, अज 3 दिन हो गए ने, तेरे आका नूं भी भुख लगी है, मैनूं भी भुख लगी है, 3 दिन हो गए ने, ते कोई शय घर खाण नूं नहीं, ते हुणे पुछ के गए ने कि घर कोई। हज़रत उमर उस्मान गनी दी अखां चों आंसू आ गए। अर्ज़ कीता अम्मी जान जदों ऐसी सूरत होवे तो सानूं तुसीं दसदे क्यों नहीं? तुसीं दस दिया करो, इशारा कर दिया करो। उस वक्त घर गए, घर जाके गोश्त कीता, गोश्त बना के पका के सालन खुला, आटे दियाँ बोरियां आटा बना के, फिर रोटियां पका के, फिर कच्चा गोश्त बकरा ज़िबा करके कच्चा गोश्त उदा बना के, वो भी ते काफ़ी खजूरां ते जौ उदा आटा बना के दे के चले गए। ते नाल अर्ज़ की अम्मी जी दोबारा मेरे नाल वादा करो, कभी इदां दा मौका आवे तो कम अज़ कम मैनू याद कर लेना, मैं हाज़र हो जाया करांगा। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश हो गईयां। हुण थोड़ी देर तो बाद उस्मान गनी चले गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। फरमाया प्यारी ऐसा कुछ खाण नूं है कि नहीं? अर्ज़ कीता सोहणिया बड़ा कुछ। फरमाया की मतलब? फरमाया उस्मान अर्ज़ कीता सोहणिया उस्मान गनी आए सन, उन्होंने आण के मैनू पूछया अम्मी जी घर दे हालात की ने? मैं उन्होंने दस्सिया अज 3 दिन हो गए ने कुछ नहीं खादा, तेरे आका भी भुखे ने ते मैं भी भुखी हाँ, भुख लगी है उन्होंने भी लगी है। वो जल्दी जल्दी कर गया ते इन्ना समान दे गया खाण वास्ते, ये तो किन्ना चिर मुकना ही नहीं, इन्ना समान दे गया है। ते नाले वादा कर गया, मेरे को वादा लै गया है कि अम्मी जी जदों भी माल खत्म होवे पहलों दस दिया करो, इशारा दे दिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रज के आपने खाना तनावल फरमाया, भुख दूर की करके फिर वापस मस्जिद नबवी के अंदर चले गए, जाके हाथ चुक ले, अल्लाहुम्मा रद अन उस्मान का कमा अना अनहुम रादिन, या अल्लाह मैं उस्मान ते राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। या अल्लाह मैं उस्मान ते राजी हाँ, या अल्लाह तू भी राजी हो जा। और जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी की थी, फरमाया सहाबा लियाओ ना माल, चंदा दो, चंदा मंगया। हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ की थी आका 100 ऊँट बमा साजो समान मैं पेश करदा। फिर उठे दूसरी बारी फिर फरमाया भी चंदा दो जंग वास्ते। हज़रत उस्मान गनी फिर उठ पे, या रसूल अल्लाह 200 ऊँट बमा साजो समान। फिर तीजी बारी मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया भी चंदा दो। उस्मान गनी फिर उठ पे, या रसूल अल्लाह 300 ऊँट बमा साजो समान। उस तो अलावा कोई 30,000 अशरफियाँ या 3,000 अशरफियाँ अला इख्तिलाफ रिवायात आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की झोली च पातियाँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्होंने अशरफियाँ नूं इंज करते हैं, इदा इदा हत्थों के नाल कर रहे हैं, नाले फरमा रहे हैं उस्मान अज तो बाद तू जेड़ा भी अमल करेगा मेरा अल्लाह तेरे ते राजी राजी है। चलो ये शान है उस्मान गनी दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान गनी दी शफात नाल 70,000 मेरा उम्मती जड़ा है ना वो बेगैर हिसाबों जन्नत जाएगा। ये ने उस्मान गनी। अच्छा हुण जरा सुन लो, उस्मान गनी तो शुरू कर लेने। लोग कहते हैं जी ये जो 3 यार ने ना नबी पाक दे, इन्हों आले पाक नाल कोई प्यार नहीं, आले पाक नाल इन्हां दा तल्लक कोई नहीं, आले पाक नाल इन्हां नूं मोहब्बत कोई नहीं। और मैं क्या कमले आले पाक नाल इन्हां नूं मोहब्बत क्यों नहीं? मैनू ये ते दस हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शादी का खर्चा किन्ने कीता सी? हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शादी का खर्चा किन्ने कीता सी? उस्मान गनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया प्यारे अली तेरी शादी करनी है तो कुछ समान का इंतज़ाम कर। आका कोल कुछ भी नहीं, अज़रा है जिहड़ी जंग च इस्तेमाल करदा। आका फिर ये बेच देवां? फरमाया बेच दे।
मेरे नबी नूं पता सी कि वापस ही आ जानी, वेचण वास्ते जा रहे हैं। जरा समझते हो ना, जिवें अजकल बुलट प्रूफ जैकट है ना, उदों इस लोहे का हुंदा सीगा जिहदे नाल तीर नहीं वजदा, लोहे का लिबास। मौला अली वेचण वास्ते टुर जाते हैं, रस्ते सैयदना उस्मान गनी मिल पे। फरमाया प्यारे अली कित्थे चले हो? फरमाया मैं ज़रा बेचन चलिया। क्यों? शादी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रा बेच लै, मैं जस लैके आया। फरमाया फिर मैनू बेच लै, घर की शह घर ही रह जाए। फरमाया किन्ने पैसे लैने? फरमाया जिन्ने मर्जी दे छड़, जे तुसा लैनी है जिन्ने मर्जी दे दिओ। उस्मान गनी ने पैसे जिन्ने बनते सी उस तो ज़्यादा दिते। पैसे दे के जो उस्मान गनी वापस जान लगे ना, तो उस्मान गनी हज़रत मौला अली वापस जान लगे ना, तो हज़रत उस्मान गनी ने पूछा प्यारे अली एक गल तो दसो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया सी ना एक दूजे नूं तोहफे दिया करो। फरमाया सी, तो यह भी फरमाया सी ना जो कोई तोहफा देवे तो मोड़ी दा नहीं। हाँ ये भी फरमाया सी। अर्ज की प्यारे अली आ मैं ज़रा दे तेनों पैसे दे दिते ने, ते ए जिहड़ी ज़रा ये मेरे वल्लों तोहफा कबूल कर लो। ज़रा भी दे दी, सिरा भी दे दी, पैसे भी दे दिते। हज़रत उस्मान गनी जदों वापस गए तो मोढ़ियां ते ज़रा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया की गल वेची नहीं? सोने लोड़ ही नहीं पई, मैं वेची सी पर वापस आ गई। किवें वापस आ गई? अर्ज की सोने इंज करके उस्मान गनी ने कीता। उदों भी मेरे नबी ने उस्मान गनी नूं किन्नियां दुआवां दित्तियां, किन्नियां दुआवां दित्तियां। और फिर मज़ेदार की गल है, तुसीं आंदे हो तलक नहीं। हज़रत उस्मान गनी का जो घर का घेरा पाया सी बलवाइयां ने, तो हज़रत उस्मान गनी के घर के अगे तलवारां लैके खलोण वाले कौन सन? दरवाजे के अगे उस्मान गनी की रखवाली वास्ते खलोण वाले कौन सन? हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कोई दुश्मनां दे घर की भी रखवाली करता है? ये तलक इन्हां दा आपस में। हुण सैयदना फारूक आज़म की गल कर लो। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो लोग कहते ने नहीं जी उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत नाल प्यार नहीं सी करते। मैं कहा तैनूं किन्ने कहा प्यार नहीं करते? हज़रत उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माले गनीमत आया इकट्ठा होके, जदों मदाइन शहर फतह होया, हज़रत उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ऐलान किया मुसलमानों अपना अपना हिस्सा लै जाओ, अपना अपना हिस्सा लै जाओ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन दोवें आ गए, प्यारे उमर साडा हिस्सा। 1000 दिरहम चुक्या उमरे फारूक ने, हज़रत उस्मान नूं हज़रत हसन नूं पेश किया। 1000 दिरहम चुक्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश किया। तो थोड़ी देर तो बाद आपका साहबजादा आ गया, अब्बा जी मेरा हिस्सा। फरमाया पुत्र आ लै, 500 दिरहम उन्होंने दे दिता। अर्ज की अब्बा जी तुसीं ते हर मसले च इंसाफ करते हो, इत्थे इंसाफ क्यों नहीं होया? फरमाया क्यों? कहने लगे इमाम हसन किसी जंग च नहीं हले तक गए, इमाम हुसैन किसी जंग च नहीं गए, मैं तो जंग च भी गया। उन्होंने तुसीं 1000 दिरहम दिता तो मैनू 500। चलो जो उन्होंने नालों ज़्यादा नहीं सी दे सकते तो बराबर ही दे छड्डदे, तुसीं ते अद्धा दिता उन्होंने नालों। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों पता लगे, जदों ये गल सुनी साहबजादे की जुबान चों, उमर फारूक नूं जलाल आ गया। फरमाया ओए बेटा अज ते गल कर लईए, दोबारा ना करी। अब्बा जी क्यों? फरमाया वो जे उन्हां दे बराबर हिस्सा मंगना है, आते अपन का अभी है माँ और उम्मन का उम्मी है माँ और जद्दन का जद्दे है माँ। फरमाया जे उन्हां दे बराबर हिस्सा लेना है ना, जा पहलों उन्हां वर्गी माँ लेके आ, और जाना पहलों उन्हां वर्गा बाप लेके आ, जाना पहलों उन्हां वर्गा नाना लेके आ। ते फरमाया फिर बराबरी का हिस्सा करी। उन्हां दे नाने जे आ किसे दा नहीं नाना, ओए उन्हां दे नाने जे आ किसे दा नहीं नाना, उन्हां दी मां वर्गी किसे दी मां नहीं हो, ना है कोई ते ना कोई होनी, ओ ना है कोई ते ना कोई होनी, ते अगों होण दा कोई इम्कान नहीं हो। फरमाया उन्हां वर्गी माँ तेरी नहीं, उन्हां वर्गा बाप तेरा नहीं, उन्हां वर्गा नाना तेरा नहीं, तो उन्हां दे बराबर हिस्सा मंगदा है। अब्बा जी गलती हो गई। अच्छा एक गल किसी ने जा मौला अली नूं दसी, प्यारे अली अज उमरे फारूक दे ते उहदे बेटे दे दरम्यान यह मुकालमा होया है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों सुनिया ना तो खुश होकर फरमाया आहा
मेरे नबी ने सच फरमाया सी, इन्ना उमर सिराजो आहलिल जन्नते, मेरा उमर जन्नती लोगों का चिराग है, मेरा उमर जन्नती लोगों का चिराग है। जदों ये गल की ना तो ये गल किसी ने आन सैयदना फरूक आज़म नूं दसी कि अली पाक ने तुहाडे बारे यह गल की। हज़रत उमर फरूक ने सुनिया ना तो उस वेले एक दो साथी नाल ले जा मौला अली का दरवाज़ा खड़काया, फरमाया पीर अली ज़रा बाहर आओ। अबुल हसन अक्सर फरमाते सन अबुल हसन ज़रा बाहर आयो। बाहर आ गए। फरमाया प्यारे अली तुसी मेरे बारे यह गल की है? फरमाया हाँ मैं की है। तो मैं किहड़ी कोलों की है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सी तो मैं कर दी। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया प्यारे अली जे शफकत की है तो कमाल शफकत कर दियो, मैनू लिख के दे दियो। कागज़ लिया या चमड़े का टुकड़ा लिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिख दिता मैं अली इस गल की जमानत देना। फलाना वक्त सी फलाना दिन सी जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना उमर सिराजो अहलिल जन्ना, मेरा उमर जन्नती लोगों का चिराग है। हज़रत उमर फारूक ने कागज़ का या चमड़े का टुकड़ा लिया तो वापस आ गए। वापस आन के हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने साथियों को फरमाया अपने घर वालों को इकट्ठा कर लिया। फरमाया अज तो मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त हाँ, सावां दा पता कोई नहीं केड़े वेले दम बराबर हो जान। ये मौत किसी दा नहीं हो लिहाज कर दी, ये मौत किसी दा नहीं हो लिहाज कर दी। जदों अपनी आई ते आ जांदी, तोड़ देंदी है गूड़ियां यारियां नू, तोड़ देंदी है गूड़ियां यारियां नू। सीने शेक जुदाई दे पा जांदी ते लुट लैंदी सुहाग सुहागना दे, ते कई बच्चे यतीम बना जांदी। लक तोड़ के ए बुढ़िया मां प्यां दा, ए लक तोड़ के बुढ़िया मां प्यां दा, कर भैणा तो वीर जुदा जांदी। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने कागज़ का टुकड़ा लैके फरमाया घर वालों गल सुनो, पता नहीं किहड़े वेले मेरे दम बराबर हो जान। जदों मेरी रूह परवाज़ कर जाए ना, मैनू गुसल दे के कफन दे के जदों मैनू कबर च दफन करो, जदों मेरे कफन दे बंद खोलो ना, ए पीर अली दे हत्थां दी तहरीर मेरे सीने ते रख देना। ये मुहब्बत दीयां गल्लां ने कि दुश्मनी दीयां गल्लां ने? अहले बैत की अजमत इन्हां साहबा ने इन्नी मन्नी है। फरमाया अली पाक दे मेरे जिस्म दे मेरे सीने दे उत्ते अली पाक दी तहरीर रख देना। क्यों? इस वास्ते मतलब उन्होंने यह सी कि जो फरिश्ते आउणगे मर रब्बो का माँ दीनों का माँ कुन तकूलो फी हक़े आदर रजुल, जो सवाल जवाब करनगे ना तो अली दी तहरीर वेख के चले नहीं जाणगे। अली पाक दे हत्थां दी जमानत मेरे सीने ते मौजूद होएगी कि नबी पाक ने इंज फरमाया सी। और फिर ये कोई घट गल है? हज़रत उमर फारूक उमरा करने वास्ते चले, मेरे आका अलैहिस्सलाम को इजाज़त मंगी क्योंकि मदीने शरीफ सी। आका जी इजाज़त दो मैं उमरा कर आवां। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जा फरमाया जा करके आ, ते नाल ही फरमाया या उमरो ला तनसाना फी दुआए का। प्यारे उमर एक सनद दे लफ्ज़ ने ला तनसाना फी दुआए का, उमर सानू दुआवां विच याद रखना भुलना नहीं। ये कौन कह रहे हैं? नबी पाक
सानू दुआओं में भुली ना। तो एक जगह फरमाया अशरिक ना फी दुआए का, उमर अपनी दुआओं में सानू भी शामिल रखी। मेरे नबी नूं दुआवां कराउण दी किहड़ी लोड़ सी? मेरा नबी दसना चाहता सी उमर ओए जिन्हों मैं कह रहा कि मेरे वास्ते भी दुआ करी। तो दुआ बंदा जो किसी कहता ना करी, वो मतलब हुंदा उहदे नज़दीक वो बंदा बड़ा नेक है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दस दिता उमर नूं मामूली ना समझो, ये शान है उमर दी। वो वापडा वालियां ने पहले दस्सिया सी कि असीं बिजली बंद करनी है, उन्होंने अपने हसबे वादा बिजली बंद कर दी। तो असीं भी अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देने क्योंकि 1 घंटे तो ज़्यादा तो हो चुकी है। तो अल्लाह ताला तुहाडा मेरा सब दा हामी नासर होवे। बाकी हज़रत अबू बकर सदीक और जो कुछ उन्होंने अहले बैत के बारे आख्या, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी अर्ज़ करांगे। यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना